everyone, my name is Nikita and welcome back to India Knowledge Network. The Civil Services Examination is a nationwide competitive examination in India conducted by Union Public Service Commission for recruitment to higher civil services of the Government of India. अगर मैं UPSC एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ whom 10,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन, जिसमें से तकरीबन 2,000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं. एंड टुडे द वेट इज़ ओवर एज वी हैव CSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021, जो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 27 जून को आयोजित होने वाले प्रीलिम्स 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया था. The aspirants have visited their centers well in advance and I am standing right front of the UPSC भवन. और जैसे कि आप एक शांति महसूस कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं, एग्ज़ाम देने लग गए हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा इस साल का पेपर. तो अपना नाम बताइए और कौन सा अटैम्प्ट है आपका, प्लीज़ बताइए. मेरा नाम राहुल पाठक और थर्ड अटैम्प्ट है मेरा ये. लास्ट टाइम कहाँ पे लैग किया? लास्ट टाइम बेसिकली जो पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें करंट पे बहुत एम्फेसाइज था और इतने चैनल्स हो गए यूट्यूब के ऊपर और मटेरियल इतना अवेबिलिटी, आप कितना करंट पढ़ पाएंगे. हाँ, लेकिन यूपीएससी के इस बार के पैटर्न को देख के ये कह सकता हूँ कि जिन्होंने किताब से पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है उनका पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आए थे. कोई इतना वो नहीं था, ना कोई ट्विस्ट था नहीं. और इतना तो सबको पता होता है कि हमारे क्या कहते हैं लेजिस्लेशन में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स में क्या है, एनसीईआरटी और बेसिक जो सब्जेक्ट था उससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं था. सो यू मीन कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, लाइक डायरेक्ट थे या फैक्चुअल थे? देखिए, दो तरह के क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ. एक तो रट्टू तोता जो होगा उसको क्लियर नहीं होगा. एक सेकंड क्या कहते हैं, अगर हल्का सा हमने लॉजिक लगा लिया, बेसिकली जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं लेजिस्लेशन में क्या कहते हैं क्या प्रिंसिपल्स लग के क्या कहते हैं हम कैसे स्टेट वेलफेयर, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस थे, अगर हल्का सा भी लॉजिक लगाया जाए तो क्लियर हो. उसके लिए क्या कहते हैं साउंड नॉलेज होनी चाहिए उस वाले फील्ड की. रट्टू तोता में नहीं क्लियर हो सकते, इट्स डैम श्योर. सो आपके हिसाब से सबसे ईजी पार्ट कौन सा आया था, सेक्शन कौन सा आया? पॉलिटी सबसे ईजी, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल आंसर. हार्डली क्या कहते हैं एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट हार्डली. डायरेक्ट सीधे क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत अगर हमने पढ़ी है तो क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन था उससे. सो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपको क्या लग रहा है कि इस साल कट ऑफ क्या आएगी, क्योंकि पिछले 2019 से अब तक कम होते जा रही है. सो वो पिछले साल मैंने एग्ज़ाम तो दिया नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं जो रिव्यूज़ देखे थे और जो कट ऑफ देखे थे, सबका कहना था पिछले साल का एग्ज़ाम बहुत ही टफ था. कट ऑफ भी 92 के आसपास ही गई थी, ज़्यादा गई नहीं थी. और इस बार का पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक्स के हिसाब से इतना टफ पेपर मानना तो नहीं चाहिए. मैंने क्या कहते हैं 85 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का रिस्क रहता है, उसलिए क्या कहते हैं मैंने किसी ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं किया जिसमें क्या कहते हैं चांसेस ऑफ फेलियर के. और इस बार की कट ऑफ अगर देखा जाए, अगर यूट्यूब और क्या कहते हैं अगर आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखें तो उन वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा इसलिए टफ होगा क्योंकि वो ज़्यादातर तो करंट पे पढ़ाते हैं. लेकिन कट ऑफ 98 से लेके 102 जैसा सबका भी कहना है, इतना तो होना चाहिए. 98 से 102 जो पहले भी आता था, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कट ऑफ ना गया हो, पहले भी जा चुका है ऐसा कट ऑफ. तो टफेस्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा इस एग्ज़ाम में? टफेस्ट सेक्शन में क्या कहते हैं एक क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं जो मेडिवल इंडिया का था एक, और बाकी क्या कहते हैं जो स्पोर्ट्स में क्या कहते हैं इन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया. हम जैसे जब भी पढ़ते थे स्पोर्ट्स में, जैसे ओलंपिक का क्वेश्चन था 2018 ओलंपिक्स, 20 ओलंपिक्स या 16 ऐसे टाइप में आता था. लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं इस बार जो क्वेश्चन में किया 32nd ओलंपिक्स का क्वेश्चन है, फिर क्या कहते हैं उसमें क्या क्या एडिशन हुआ है, मतलब उसके लिए अगर उस स्पोर्ट्स वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तभी क्लियर कर सकते हैं. और दूसरा क्या कहते हैं जो टफ क्वेश्चन था वो हल्का बहुत क्या कहते हैं इकोलॉजी में जाता है. जो इकोलॉजी के क्वेश्चन थे उसके लिए क्या कहते हैं थोड़ा सा मटेरियल आपको बाहर से देखना होगा, क्योंकि किसी किताब में नहीं था वो, ये कह सकता हूँ मैं. और आप क्या शेयर करेंगे जो प्रीलिम्स दे रहे हैं 2022 में उन एस्पिरेंट्स को, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एज यू हैव अपीयर्ड फॉर दिस इज योर थर्ड अटेम्प्ट, सो उससे बताइए. अगर देखा जाए क्या कहते हैं अगर सिविल सर्विसेज अटैम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 बेनिफिट होते हैं. पहली बात, जो भी एग्ज़ाम हम यहाँ पे दे रहे हैं उससे थोड़ा सा लो लेवल का होता है स्टेट पीसीएस. अगर यहाँ पे अगर आपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया और यहाँ पे अगर आप सही पढ़ रहे हैं तो आप रिटर्न गारंटी ले सकते हैं कि स्टेट पीसीएस में एक कैटेगरी की जॉब आपको 100% मिलेगी. तो मतलब ये निराश होने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं, एज खत्म हो जाती है. स्टेट पीसीएस में जॉब मिलती है. और आप बैक हिस्ट्री जाके देखिए, कई लोग यूपीएससी नहीं सक्सेस कर पाए, लेकिन आज स्टेट पीसीएस में अच्छी जॉब है. और जो यूपीएससी नहीं भी क्रैक कर पाते हैं उनको नॉलेज इतनी आ जाती है कि अपना सेल्फ बिजनेस हो या फिर किसी और चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट करने में बहुत फ़ायदा होगा. मतलब डीमोटिवेट करने वाली कोई चीज़ नहीं है. अगर आप नहीं भी कर पाए तो आप यहाँ पे इतना गेन जरूर कर पाएंगे कि लाइफ में आपको कोई फेलियर नहीं कह सकता. इट्स डैम श्योर.
वंडरफुल वंडरफुल, इट्स अ वेरी गुड थॉट एंड बहुत ही अच्छा मैसेज है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. सो सी सेट आप कुछ ही देर में सी सेट का पेपर 2 होने वाला है. सो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी करी है? सी सेट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जो क्या कहते हैं 10th लेवल की, और क्या कहते हैं ज़्यादातर इंग्लिश का सेक्शन ही आता है इसमें. आप पिछले साल के पैटर्न भी देखिए तो वही इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं. और हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो हमें फालतू क्वेश्चन टच ही नहीं करना. एम बना के रखना है कि क्या कहते हैं अगर 40 क्वेश्चन सही हो तो छोड़ दो ना पेपर. अरे जब क्लियर हो गए तो फालतू में क्यों नेगेटिव मार्क में जाना, क्योंकि ना इससे हमें कोई एडवांटेज होगा ना कुछ होगा. सिर्फ 40 क्वेश्चन करने, लेकिन वो एक्यूरेट होने चाहिए. अब ऐसा नहीं कि इसका मतलब तुक्के मार के आए. यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग है तो इतना कोई टफ नहीं है ये. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि बहुत आगे जाएं आप. If you like our videos and find them informative, so please like, share and subscribe our channel. Stay tuned on India Knowledge Network.